हाँ ना, मतलब वो नाद 10 है मिनट क्या, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कंटिन्यूसली चालू रहता है, कंटिन्यू चालू है। जी जी, किस तरह की आवाज आ रही है गुरु भाई? मतलब अपने वो पहले वो रेडियो का कैसा ट्यू ऐसा आवाज आता था, नहीं क्या बंद होने के वो, नहीं क्या कैसा वो हम्म। रहता है वो, तो वैसा जी आवाज आता रहता है, कंटिन्यू रहता है वो, मतलब स्टॉप ही नहीं। तो जी गुरु भाई, उससे हम बिल्कुल। जी गुरु भाई, आपका नाम सोमनाथ गायकवाड़ है। मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से जुड़ते हैं? पूना से हूँ, पूना से। जी जी, यदि संभव हो तो कृपया कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। 1 सेकंड, एक सेकंड। कोई बात नहीं। मनोज जी, गुरु भाई ने हैंड रेस किया था, आपको अभी लेते हैं। पहले गुरु भाई ने जो प्रश्न किया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं गुरु भाई, यदि असुविधा हो। जी जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, तो आप गुरुदेव से जुड़े हुए कितना समय हो गया? अब हो गया मुझे, अ, अभी 10 महीने हो गए शायद, मैं अच्छा, जनवरी से चालू हो गया। हाँ, बहुत मतलब अच्छा। पहले इस ऐसा कुतूहल चालू हो गया था, हम्म। नवंबर दिसंबर में, उसके बाद जुड़ गया मैं एक्चुअली, तो अच्छा ऐसा चालू हो गया। हुँ, तो वो योगिक क्रिया वगैरह वो सब ऑटोमेटिक होने लगा, मन शांत वगैरह होने लगा एक्चुअली, पूरा जो ज़्यादा चिंता थी, क्रोध थे, वो सब कम हो गए पूरा, मतलब अच्छा, बता नहीं सकता वो। वंडरफुल वंडरफुल। जी गुरु भाई, आप जो कह रहे हैं हम सभी समझ पा रहे हैं उसको, क्योंकि हम सभी ने भी वैसा कुछ अनुभव किया है अपने जब आरंभिक दिनों में, और अभी भी करते हैं। तो आपने क्या दीक्षा ऑनलाइन ली कि कैसे गुरुदेव से कैसे जुड़े? नहीं समझ में आया एक्चुअली, टेलीग्राम पे, तो तब से मुझे अच्छा उसका ये अच्छा आगे अच्छा। पीछे। जी बहुत अच्छा। तो किसी आध्यात्मिक जिज्ञासा की वजह से जुड़े गुरुदेव से, या कुछ बीमारी कुछ वैसा था? पहले से ही थी मुझे, मतलब, अच्छा अच्छा। लेकिन ज़्यादा, हम्म मतलब इतना अनुभव नहीं आया था। मतलब नहीं कि जो हम्म। अनुभूति आनी चाहिए, अपने आंतरिक आनी चाहिए, वैसी अनुभूति नहीं आ रही थी। जी लेकिन जी जी। इधर जुड़ गया तो होने लगे वाइब्रेशन पूरे, वही वही हम्म। सच्चा कुछ तो है इसमें, अच्छा तो अच्छा। उससे ही जुड़ गए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा पहले किया में तो गुरु भाई। गुरु का एक नाम लिया था एक्चुअली, नाम नहीं हम्म लेता मैं एक्चुअली, हम्म। लेकिन उससे मुझे ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे अनुभूति नहीं हो रही थी, समझे क्या अनुभूति होना नहीं। चाहिए। हाँ, हम्म तो इधर जो आया तो चला कुछ तो है, कुछ तो है, हम्म। कुछ हो रहा। तो ये ओके समझ में ओके। आने के बाद कंटिन्यूअसली इसमें आगे गया। तो जी। वो पढ़ने का, गुरुदेव का जो पुस्तक उसे पढ़ने का जो मुझे जो लगा ना मेरे, रात-दिन वो हम्म। वही सोचता था पहले। पहले वो महीना भर वैसा ही जाता था, ये क्या है, क्या है? कुछ कुछ समझना चाहिए, इसमें ही दिन गए एक्चुअली। लेकिन उसके बाद जो अच्छा। थोड़े लोग मुझे मिले एक्चुअली, तो मुझे हम्म लगा कि वाइब्रेशन हो रहा है, ये घूम रहा हम्म है शरीर पूरा, शरीर घूम रहा हम्म। है, गर्दन घूम रही है। अभी वो हम्म। स्टॉप हो गया है, मतलब 10-15 दिनों से, लेकिन अभी सिर्फ़ अच्छा। ऐसा सुना तो सिर्फ़ नाद ही ऐसा कुछ सुनाई देता है। नहीं क्या ऐसा हम्म ट्यून ऐसा कुछ तो रहता है, वो सुनाई हम्म। दे रहा है। तो उसके बाद क्या मतलब है क्या? क्या करना चाहिए मुझे? जी जी जी, गुरु भाई मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरुदेव की आप पे बहुत कृपा है, क्योंकि ये नाद सुनने की स्थिति है, ये मेरी भी 10-15 साल बाद शुरू हुई, और बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको तो सिर्फ 10 महीने में गुरुदेव उतना अच्छे जगह पे ले गए। तो ये व्यक्ति की आराधना पे, पूर्व जन्म के संस्कार पे, और ज्यादातर गुरु कृपा पे निर्भर करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये नाद है कि नहीं है,
मैं यही कहूंगा कि ये नाद की ही कोई अ, मतलब हो सकता है आरंभिक अवस्था हो। और बिल्कुल जो आपको आवाज सुनाई देती है वो मुझे भी सुनाई देती है, और काफी लोगों को उसी से शुरुआत होती है। तो ये झिंगुर की या इस तरह की आवाज बोलेंगे इसको, ये रात के टाइम जब शांति होती है तो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी आपको। तो आपको लगेगा कि इतनी शांति है फिर भी मेरे अंदर इतना तेज आवाज आ रही है, मतलब कहाँ से आ रही है, या मतलब आपको लगेगा कि अंदर से कुछ काम चालू हो गया, जो आपने अभी खुद भी बोला कि हाँ, सुबह ये भी चालू रहती है हो गया। एक्चुअली, मतलब आपने रात खिड़े रहते होंगे इसलिए आवाज आती रहेगी, लेकिन वो जी। सुबह भी रहती है। अगर अच्छा। शांत हम्म। डाला ना एक्चुअली उंगली, तो हम्म। सुनना देता है, भाई देती है। जी 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 जी। जी बहुत अच्छा गुरु भाई। तो ये आप मतलब बहुत अच्छा है आप इस पे, जैसे गुरुदेव ने स्पीच में भी कई बार, स्पीच में और जो उनकी प्रश्न उत्तर है उनमें भी गुरुदेव ने बताया है कि जब साधक को नाद सुनाई देने लग जाता है तो उसको नाद पे फोकस करना चाहिए, कि उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे हम काम करते हैं या बाजार में हैं, जब सुनाई नहीं दे रहा है नाद, तो फिर नाम जप करना चाहिए, नाम जप को सघन करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी सरल आराधना आराधना है गुरु भाई। और आप इसको और आनंद से करते रहिए। और आपका कोई विशेष। जी। लेकिन ध्यान के टाइम पे नाच सुनना चाहिए या अपना नाम लेना चाहिए? नाद सुनना चाहिए गुरु भाई। जब नाद सुनाई दे रहा है तो नाद पे फोकस करना है। जब नाद सुनाई नहीं दे रहा है तब हमें गुरुदेव का नाम जप करना है। मतलब उस ऐसा मतलब ऐसा नहीं रहता ना कि ध्यान में बैठे हैं और नाच सुन रहे हैं, मतलब हम्म। नाम भी लेना चाहिए। नहीं, नाद नाद पे फोकस करना चाहिए हमें। गुरुदेव को देखो यहाँ पे और नाद सुनने की प्रयास करो। और अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, साथ में नाम जप लिया तो भी कोई बुरा नहीं है, मतलब उसमें भी कोई बुराई हम्म, नहीं है। पर जिधर गुरुदेव चलाएं उधर चलना चाहिए। अपने आप ये आराधना के ऑटोमेटिक है। ये मैं बाहर आपको कह दूं कि नाद सुनना है, या मैं आपको कह दूं कि नाम जप करना है, तो मेरे कहने से या आपके प्रयास से नहीं चलेगा आगे। ये गुरु है जो चला रहा है इसको। तो मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं ध्यान नहीं करना चाहते तब भी ध्यान लग जाता है, और कई बार होता है कि ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। तो इसमें ये है कि आप निश्चिंत हो जाइए और आनंद लीजिए इस आराधना का। हम सभी से अ, और भी काफी गुरु भाई भी ये सजेशन देते हैं कि आराधना का आनंद लेते रहिए और जैसा हो रहा है होने दीजिए। गुरुदेव ने हमेशा यही कहा है कि जो हो रहा है होने दो, जो आपको बताया है, जो ड्यूटी बताई है उसको फोकस करते हुए आगे बढ़ो। जी। जी गुरु भाई, और भी कोई आपका अनुभव हो तो बताइए। जी। पीके सिंह जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, मैं उनको लेता हूँ। वो भी शायद आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। जी जी, जय गुरुदेव सोमनाथ जी। गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप थोड़ा आप थोड़ा कैमरा खोल करके सामने आइए, तभी हम थोड़ा सा वार्तालाप कर पाएंगे। क्या होता है ना कि हमारे जीवन में अगर गुरु हमें अपना लेते हैं तो सबसे बड़ा वो सौभाग्य वाला दिन होता है। ये दिन हमें गुरु की चर्चा होती है या गुरु हमारे जीवन में आते हैं, सबसे बड़ा तो सौभाग्य वाला दिन वही होता है। और उसके बाद जितना हमारा समर्पण गुरु के प्रति होता जाएगा, उतनी सारी अनुभूतियां धीरे 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 आपके जीवन में क्रमशः होती जाएंगी। जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि मेरे कान से आवाज आ रही है, क्या है, तो कान से सिर्फ नाद ही सुनाई देता है सिद्ध योग में। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे, अभी गुरु भाई जी जो मंच संभाल रहे हैं उनका कहना है कि सब गुरु की कृपा पर आधारित है। जैसा गुरु चाहेगा वैसा शिष्य को मिलेगा, लेकिन शिष्य को करना क्या है, गुरु का क्या आदेश है, गुरु का क्या कहना है। आपको नाम जपना है, सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है।
और कुछ नहीं करना। गुरुदेव तो यही कहते हैं कि आगे का काम आपको नहीं करना, आपकी छुट्टी। अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। गुंजाइश का मतलब अगर मेरे अंदर सच्चाई है तो हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कल्कि के अवतार हैं। एक जीवन उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हैं, इसलिए उनकी तस्वीर से ध्यान होता है। तो जो आपकी ये प्रारंभिक अवस्था है नाद वाली, इसका बस आनंद लीजिए और अपने गुरु को धन्यवाद कीजिए कि गुरुदेव हमारे जीवन में आपका आना हमारे लिए वो सौभाग्य का दिन है, और बस अपनी शरण में मुझे बनाए रखना, जैसा आपका आदेश है हम उसका पालन करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। अभी तो आरंभ की स्टेज है। मैं 2005 से जुड़ा हूं गुरु भाई, और नाद के बारे में मैं कहता हूं कि नाद तो मुझे सबसे ज्यादा सुनाई देता है। अभी आज से बात हो रही है, मेरे दोनों कानों में सीटियां बजती हैं, और इतनी ज्यादा बजती है कि उसकी वजह से पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है, कंपन होता है शरीर में। पल पल अपने गुरु को धन्यवाद करने का मन करता है, पल पल, कि हम आपका किस शब्दों से धन्यवाद अदा करें, किस शब्दों से आपको हम धन्यवाद दें। शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु भाई। करोड़ों की जनसंख्या है देश में, और सिद्ध योग से कितने लोग जुड़े हैं, और उसमें कितने लोग चेतन शिष्य हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व को सिद्ध योग में कर देना है। हमारे गुरु का आदेश है कि जो मेरे गुरु के आदेश से मिला है वो आपको भी मिलेगा। आप भी ऐसी दुनिया को बताइए, जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है किसके लिए है? हमारे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए ही है। इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर हमारे प्रयास से सोमनाथ जी गुरु भाई का कल्याण हो जाता है तो हम सोचेंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ। आप आनंद लीजिए। जो भी ध्यान के दौरान आपको नाम सुनना, नाद सुनना है, नाद सुनिए, नाम जपना है, नाम जपिए, किसी भी चीज पे प्रतिबंध नहीं। लेकिन गुरुदेव इतना कहते हैं कि जब आपको नाद सुनाई दे तो आप नाद पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन ये मन चंचल है ना, मन तो कहीं भागता है, दुनिया की सैर कराएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नाम जपा जाए, ज्यादा से ज्यादा नाम जपा